कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जोधपुर दौरा। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की छापेमार कार्रवाई जारी है। अवैध खाद और बीज भंडारण और कालाबाजारी को लेकर यह कार्रवाई। देखिए, अभी हमने आपको जानकारी दी थी कि कल किस तरह से इनकी तबीयत खराब हुई थी और आज भी हालांकि लगातार मॉनिटरिंग तो जारी ही थी, चाहे कलेक्टर की तरफ से या फिर इनके कुशलक्षेम जानने के लिए जो इनके साथी हैं, फिर वो चाहे पार्टी के दिग्गज हों या फिर उनके सहयोगी, समर्थक या रिश्तेदार। लेकिन इन सबके बीच में वो अपना काम करना नहीं भूल रहे हैं। एक के बाद एक कार्रवाई लगातार जारी है और यही कारण भी माना गया। गर्मी बहुत ज्यादा भीषण है, एक के बाद एक दौरे हैं, उनके कार्रवाई है और उसी वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से अपडेट मिल रहा है, बड़ी खबर मिल रही है जोधपुर से। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जोधपुर दौरा। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की छापेमार कार्रवाई जारी है। अवैध खाद और बीज भंडारण और कालाबाजारी को लेकर यह एक्शन, जरा तस्वीरें देखिएगा और डिटेल में जानकारी लेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, तबीयत इनकी खराब, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम इनको सबसे अलग बनाता है वो काम इन्होंने निरंतर जारी रखा है। अपडेट कीजिए। किरोड़ीलाल मीणा अस्वस्थ होने के बावजूद यहाँ पर पहुंचे हैं। तबियत नासाज थी, सुबह डॉक्टर ने चेकअप किया, उसके बावजूद जो उनका काम है वो हमेशा कर्म में विश्वास करते हैं। देख सकते हैं लाइव जो तस्वीरें हैं इस वक्त जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज पे पहुंचे, विनायक कोल्ड स्टोरेज पे छापा मारा है। और देखिए कि जब से जिम्मेदारी मेरी तरफ से यही कोशिश करे, अपना जो विभाग मिला उसके साथ इंसाफ हो, जनता के साथ इंसाफ हो, सरकार की जो प्राथमिकता, सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी तस्वीर है वो सबके सामने आनी चाहिए। और जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा जोधपुर के पंडोर इलाके का जो 9 मील इलाका है वहां पर कोल्ड स्टोरेज पे छापा मारने पहुंचे। तस्वीर में से मॉनिटरिंग आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा को जब कई समय से जोधपुर अछूता रह गया था, वो हर जिले के अंदर, हर संभाग के अंदर सूचना जुटाते किसान के साथ हमेशा इंसाफ हो, खाद हो चाहे बीज हो, उनकी फसल हो, उनको लेकर के आप देखिए इस वक्त जो तस्वीर स्टोरेज जिस तरीके से राजीव जी, नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन आपसे एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जो जानकारी दी उसके अनुसार वही हम अपडेट कर रहे हैं कि इनकी तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद जो काम किरोड़ीलाल मीणा को अलग करता है वही काम वो निरंतर जारी रखे हुए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से कार्रवाई को लेकर निकल चले हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। कृषि मंत्री हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। फिलहाल जोधपुर दौरा कई मायनों में खास हो गया है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें अपने आप में इनको अलग बनाती है, क्योंकि न सिर्फ एक नेता के रूप में बल्कि एक भामाशाह या समाजसेवी के रूप में भी इनको जाना जाता है। चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो या फिर युवा बेरोजगार, उनकी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाना, फिर चाहे विपक्ष में हो या सरकार में हो, ये इनको अलग करता है। और उसी के तहत तस्वीरें जरा देखिए। डॉक्टर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इनकी तबीयत क्योंकि खराब हो गई थी। और इसी को जानने के लिए दिग्गज नेता जो है, इनके साथी नेता है, वो भी कुशलक्षेम जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में ये कार्रवाई अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है। हमारे साथ राजीव जी लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए। राजीव जी, कंटिन्यू कीजिएगा। आपका आवाज नहीं आ रही थी, नेटवर्क इशू था, एक बार फिर से बात को कंप्लीट कीजिए। चलिए, संपर्क टूट गए, लेकिन एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जरूरी है बताना, ये जनता को बताना, ये दिखाना कि देखिए ऐसे नेता भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो लगातार इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये जोधपुर दौरा और एक के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उससे पहले की तस्वीरें दिखाई, लेकिन कल जो जानकारी मिली कि तबीयत उनकी नासवास हो गई। हालांकि उन्हें रेस्ट के लिए भी बोला गया, डॉक्टर्स भी लगातार निगरानी रख रहे थे। हालांकि ब्लड प्रेशर जो है उनका स्थिर आया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बार फिर से निकल चुके हैं। अवैध खाद और बीज भंडारण और कालाबाजारी को लेकर एक बार फिर से उनका एक्शन मोड नजर आ रहा है और उसी के तहत तस्वीरें इनको बेहद अलग करती नजर आ रही है। अवैध खाद और बीज भंडारण और कालाबाजारी को लेकर यह कार्रवाई जरा देखिएगा। जोधपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां पर पहुंचे, जाहिर सी बात है इनपुट उनको ऐसा मिला होगा, शिकायत उनको ऐसे मिली होगी, क्योंकि अब कार्रवाई की गई है तो खुलासे भी होंगे। बहुत कुछ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। शहर में जगह पर कार्रवाई की गई है जहां पर अवैध तरीके से जो माल स्टॉक कर रखा था। अवैध भंडारण है, वो अवैध भंडारण मूंगफली का है। ये मूंगफली का बीज नहीं है,
ये मूंगफली का बीज नहीं है और मूंगफली मार्केट से उठाकर ज़्यादातर मथानिया में तैयार हुई है और मथानिया में मंडी से मूंगफली को सीधा उठाया, मथानिया में तैयार हुए बीज और जो मूंगफली है उसको बीज के रूप में बेचा जा रहा है। ये बीज नहीं है। बीज में जो ब्रीडर सीड दिया जाता है वो व्यापारी किसान को देता है, किसान उसे उगाता है और किसान उगा के फिर यहाँ व्यापारी के पास किसान उस माल को लेकर आता है, वही किसानों को सप्लाई किया जाता है। वो सर्टिफाइड सीड होता है। सर्टिफाइड सीड वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है। ये वैज्ञानिक विधि से तैयार किया हुआ सीड नहीं है, सीधा मार्केट से खरीदा घटिया मूंगफली और यहाँ लाके रख दी। गजराज और ग्रीन गणेश के नाम से 2 फर्म गुजरात की हैं। अब इनके पास जो हमने बिल देखे हैं तो कोई बिल नोखा का है, कोई बज्जू का है, कोई बीकानेर का है। तो ये सवाल का जवाब देने में कतरा रहे कि वहाँ का माल जो वहाँ उतरना था या चाहिए था बिल के हिसाब से, तो यहाँ कैसे ये उतरा इस जगह पर। चलो उतर गया, फिर भी कोई बात नहीं। फिर हम इनसे पूछ रहे हैं ई वे बिल, जो व्हीकल गुजरात से चल के आया है और उस पर डिटेल होती है गुजरात से फलानी जगह से चला, फलानी जगह से क्रॉस किया, ये माल है और डेस्टिनेशन पॉइंट का उसमें मेंशन होता है। ये ई वे बिल भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जीओटी भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी कराएंगे। तो क्या कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई ये होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा और सीड एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा और जो दूसरे भी प्रावधान है जिनमें भी फॉर्जरी की है उन ऑफेंसेज में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जांच जीओटी होने के बाद और लैब से जांच होने के बाद बीज गलत पाया गया तो सख्त कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो सील करने में ये कार्रवाई हुई है, अब तक क्या नतीजे निकल कर सामने आया जिस तरह से अवैध भंडारण किया जा रहा है? अवैध भंडारण आपके सामने है, इसकी कोई परमिशन नहीं है कि मूंगफली यहाँ रखी जाए। चलो कोई बात नहीं, एक कोल्ड वो है यहाँ पर और उसमें रख भी लिया तो जो माल है बिल कटा है, बीकानेर, बज्जू, नोखा और माल यहाँ पर रखा हुआ है। ये स्पष्ट संदेह करता है कि जब अब किसान बीज खरीदेगा तो ये मूंगफली किसान के हाथ में महंगे भाव में थमा दी जाएगी जो सीधी मंडी से उठाई गई है। किसानों